इस पूरी सीरीज में हमने पिगमेंट, यूमेलानिन, फियोमेलानिन और मेलानोसाइट्स के बारे में बात की है। वे कोशिकाएं जो आपकी आंखों की पुतली को रंग देती हैं। लेकिन तब क्या होता है जब ये कोशिकाएं मौजूद तो होती हैं पर कभी सक्रिय नहीं होती? जब पूरा पिगमेंट सिस्टम बंद तो जाता है लेकिन कभी सक्रिय नहीं होता। एल्बिनिज्म मानव जीव विज्ञान में सबसे चर्चित आनुवंशिक स्थितियों में से एक है। दुनिया भर में हर 20,000 में से एक व्यक्ति इससे प्रभावित है। यह बताता है कि आंखों के अन्य रंग किस पर निर्भर हैं। पिगमेंट सिस्टम के बिना आंखों का रूप दिखाकर यह हमें भूरे, नीले, हेजल और एम्बर रंगों का रहस्य समझाता है। अनुपस्थिति ही सीख है। एल्बिनिज्म कोई एक स्थिति नहीं है, यह संबंधित स्थितियों का एक समूह है जो सभी मेलानिन बनाने वाले जीन में म्यूटेशन के कारण होती हैं। इसका सबसे सामान्य रूप ऑकुलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म कहलाता है। यह आंखों, त्वचा और बालों को प्रभावित करता है। ऑकुलर एल्बिनिज्म भी होता है जो केवल आंखों को प्रभावित करता है। एल्बिनिज्म में आंखें नीली, बैंगनी, गुलाबी या लाल दिख सकती हैं, जो पिगमेंट की कमी पर निर्भर करता है। लाल आंखें रेटिना से परावर्तित प्रकाश होती हैं। मेलानिन की कमी से जो बिखरी रोशनी सोखता है, आंखें चकाचौंध के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं और उनमें अनैच्छिक हलचल यानी निस्टागमस होता है। दृष्टि अक्सर कानूनी अंधेपन तक कम हो जाती है क्योंकि मेलानिन आंखों के विकास के लिए जरूरी है। एल्बिनिज्म की आनुवंशिकी काफी विशिष्ट होती है। इसका सबसे सामान्य प्रकार OCA1 TYR नामक जीन में म्यूटेशन के कारण होता है, जो टायरोसिनेस नामक एंजाइम बनाता है। टायरोसिनेस वह आणविक उत्प्रेरक है जो अमीनो एसिड टायरोसिन को मेलानिन में बदलता है। जब TYR खराब हो जाता है तो मेलानोसाइट्स मौजूद तो होते हैं लेकिन वे पिगमेंट नहीं बना पाते। वे आइरिस, त्वचा और बालों के रोम में ऐसे खाली पड़ी दिए रहते हैं जैसे कोई कारखाना जहां कोई कच्चा माल न पहुंचाया जा रहा हो। OCA2 एल्बिनिज्म, जो उसी OCA2 जीन में म्यूटेशन के कारण होता है जिसके बारे में हमने इस पूरी श्रृंखला में चर्चा की है, इसका एक हल्का रूप है। इसमें कुछ रंजक अभी भी बनते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। इसके अलावा OCA3, OCA4 और दुर्लभ प्रकार भी होते हैं जो मेलानिन पाथवे में अलग अलग जीनों में म्यूटेशन के कारण होते हैं। ये सभी अप्रभावी रिसेसिव स्थितियां हैं। एल्बिनिज्म होने के लिए किसी व्यक्ति को म्यूटेटेड जीन की 2 प्रतियां विरासत में मिलनी चाहिए। एक प्रत्येक माता पिता से। जो माता पिता वाहक होते हैं उनकी अपनी आंखें सामान्य हो सकती हैं लेकिन वे यह म्यूटेशन अपने बच्चों में पहुंचा सकते हैं। सांख्यिकीय रूप से इसका मतलब है कि एल्बिनिज्म उन आबादी में अधिक होता है जहां इसके वाहक केंद्रित होते हैं। जिन क्षेत्रों में छोटी आबादी पीढ़ियों से भौगोलिक या सांस्कृतिक रूप से अलग थलग रही है, वहां इसकी दर वैश्विक औसत से काफी अधिक हो सकती है। मध्य अमेरिका के कुछ स्वदेशी समुदायों में एल्बिनिज्म की दर दुनिया भर के आधारभूत स्तर से 10 से 20 गुना अधिक है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों और द्वीपों पर रहने वाली अलग थलग आबादी में समान रूप से अधिक आवृत्ति देखी जाती है। एल्बिनिज्म का भूगोल वास्तव में मानव प्रवास और अलगाव का एक आनुवंशिक मानचित्र है। यह हमें बताता है कि कहां छोटी संस्थापक आबादी ने विशिष्ट जीन वेरिएंट्स को धारण किया और फिर उन्हें पीढ़ियों तक संरक्षित रखा। जो स्थिति विश्व स्तर पर दुर्लभ दिखती है वह पूरी तरह से जनसांख्यिकीय कारणों से कुछ विशिष्ट स्थानों पर तुलनात्मक रूप से सामान्य दिखाई देती है। एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों की आंखें किसी एक रंग की नहीं होती। इनका रंग एक पूरी श्रृंखला में होता है। सबसे हल्के मामलों में जहां लगभग कोई मेलानिन नहीं बनता, आंखें बैंगनी या गुलाबी दिखाई देती हैं क्योंकि पारभासी आइरिस के माध्यम से नीचे की रक्त वाहिकाएं दिखाई देती हैं। नाटकीय फोटोग्राफी में अक्सर दिखाई देने वाली लाल आंखें रेटिना के पिछले हिस्से के प्रतिबिंब के कारण होती हैं। हल्के मामलों में आइरिस हल्के नीले, बर्फीले नीले या हल्के पीले हरे रंग की भी दिख सकती है, लेकिन रंग से परे आंखें अलग तरह से काम करती हैं। फोविया, जो रेटिना का वह हिस्सा है जो स्पष्ट केंद्रीय दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है, भ्रूण के विकास के दौरान पूरी तरह से विकसित होने के लिए मेलानिन पर निर्भर करता है। इसके बिना फोविया का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, जिससे दृष्टि कमजोर हो जाती है। एल्बिनिज्म वाले कई लोग दूर से कानूनी रूप से अंधे होते हैं, पर आवर्धन मैग्निफिकेशन से वे पास से पढ़ सकते हैं।
दृष्टि तंत्रिकाएं अलग तरह से क्रॉस करती हैं। सामान्य आंखों के मुकाबले ऑप्टिक काइज्म पर अधिक तंतु क्रॉस करते हैं, जिससे गहराई समझने में दिक्कत होती है। ये आंखें तेज रोशनी के प्रति भी बेहद संवेदनशील होती हैं, क्योंकि मेलानिन आंख के अंदर बिखरी रोशनी को सोख लेता है। एल्बिनिज्म वालों को घर में भी चश्मा पहनना पड़ता है। उनकी आंखें ज्यादा रोशनी लेती हैं। इनमें से कोई भी लक्षण किसी की पसंद नहीं है और न ही ये बुद्धिमत्ता या क्षमता की कोई सीमाएं हैं। ये मेलानिन की कमी के जैविक परिणाम है और आधुनिक चिकित्सा में इनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज एल्बिनिज्म से प्रभावित लोग वैज्ञानिक, कलाकार, वकील, एथलीट और राजनीतिक नेताओं के तौर पर काम कर रहे हैं। जानवरों और इंसानों में रंग द्रव्य की अनुपस्थिति की व्याख्या बिल्कुल अलग अलग तरीकों से की गई है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सफेद जानवरों को दिव्यता से जोड़ा जाता था। देवताओं के राजा इंद्र सफेद हाथी ऐरावत की सवारी करते थे। सरस्वती का वाहन सफेद हंस है। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध के जन्म की घोषणा करते हुए एक सफेद हाथी माया के सपने में आया था। एक प्रमुख बौद्ध देवी श्वेत तारा को पूरी तरह से रंगहीन विशेषताओं के साथ चित्रित किया गया है। मूल अमेरिकी लकोटा परंपरा में सफेद भैंसा सबसे पवित्र प्रतीकों में से एक है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में सूर्य देवता हेलियोस को आकाश में अपना रथ खींचने के लिए सफेद घोड़े दिए गए थे। नॉर्स पौराणिक कथाओं में सफेद कौवों को ओडिन का दूत बताया गया है। प्राचीन मिस्र में देवता थोथ को सफेद आइबिस के सिर के साथ चित्रित किया जाता था। पश्चिम के चीनी संरक्षक बाइहू हैं, जो एक सफेद बाघ है। न्यूजीलैंड की माओरी परंपराओं में एल्बिनो तुआतारा और क्रेफिश को आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन सभी परंपराएं इतनी दयालु नहीं रही हैं। आज पूर्वी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में एल्बिनिज्म से पीड़ित लोग सांस्कृतिक अंधविश्वासों के कारण वास्तविक उत्पीड़न और खतरे का सामना करते हैं। आधुनिक समर्थक शिक्षा, कानूनी सुरक्षा और जागरूकता के माध्यम से इन मान्यताओं को बदलने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। सांस्कृतिक व्याख्याओं की विविधता ही अपने आप में एक सबक है। रंजक पिगमेंट की कमी हर जगह एक ही जीव विज्ञान है। इसका अर्थ पूरी तरह संस्कृति पर निर्भर है। कुछ ने इसे सम्मान दिया तो कुछ ने डर। कोई भी इसके आणविक तंत्र को नहीं जानता था, पर सबने वह पहचाना जिसकी पुष्टि आधुनिक जीव विज्ञान ने भी की है। पिगमेंट का अभाव वास्तविक और स्थायी है और इसमें जानकारी निहित है। आधुनिक दुनिया में एल्बिनिज्म के साथ जीने का मतलब है जैविक और सामाजिक दोनों तरह की वास्तविकताओं का सामना करना। चिकित्सकीय दृष्टि से सबसे बड़ी चिंताएं त्वचा का कैंसर और आंखों की रोशनी है। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने के लिए मेलानिन न होने के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों में त्वचा कैंसर की दर सामान्य आबादी की तुलना में 1000 गुना से भी अधिक हो सकती है। धूप से बचाव, पूरी आस्तीन के कपड़े, चौड़ी किनारी वाली टोपियां, सनस्क्रीन और धूप का चश्मा पहनना कोई विकल्प नहीं है। यह जीवन रक्षक है। दृष्टि पुनर्वास में काफी सुधार हुआ है। एल्बिनिज्म से पीड़ित कई लोग विशेष आवर्धन, स्क्रीन रीडर और बड़े प्रिंट वाली सामग्री का उपयोग करते हैं। चुनौतियां सीमाएं नहीं हैं। विश्व स्तर पर समर्थन समूह दूर दराज के इलाकों में चिकित्सा उपेक्षा और उन क्षेत्रों में सामाजिक कलंक जहां हानिकारक परंपराएं अभी भी मौजूद हैं, दोनों का मुकाबला करने के लिए काम कर रहे हैं। 13 जून को अब दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह काम जारी है। हर साल एल्बिनिज्म से प्रभावित और अधिक लोग सामने आ रहे हैं, कानूनी सुरक्षा की वकालत कर रहे हैं और इस स्थिति की धारणा बदल रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से एल्बिनिज्म मानव जीव विज्ञान में सबसे जानकारीपूर्ण प्राकृतिक प्रयोगों में से एक है। यह इसकी अनुपस्थिति में होने वाली घटनाओं को दिखाकर बिल्कुल स्पष्ट करता है कि मेलानिन क्या करता है और उस पर क्या निर्भर करता है। मेलानिन के बिना आइरिस पारभासी हो जाती है। मेलानिन के बिना रेटिना पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती है। मेलानिन न होने पर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क में अलग मार्ग लेती हैं। मेलानिन के अभाव में त्वचा कोशिकाएं यूवी क्षति से अपनी मुख्य सुरक्षा खो देती हैं। ये परिणाम बताते हैं कि सामान्य स्थिति कैसे काम करती है। एल्बिनिज्म शोधकर्ताओं ने ऐसी खोजें की हैं जिनसे न केवल प्रभावित लोग बल्कि कई अन्य लोग भी लाभान्वित होते हैं।
एल्बिनिज्म पर शोध ने दृष्टि, रेटिना और त्वचा कैंसर की रोकथाम के उपचारों को बेहतर बनाया है। इससे केवल प्रभावित ही नहीं बल्कि कई अन्य लोगों को भी लाभ मिलता है। जो कमी लगती थी वह मानव जीनोम का एक बेहतरीन शिक्षण उपकरण है। हम यह अध्ययन करके सीखते हैं कि जीव विज्ञान कैसे काम करता है और कब नहीं। एल्बिनिज्म इस पूरे क्रम का प्राकृतिक अंतिम बिंदु है, वह स्थिति जहां वर्णक प्रणाली कभी पूरी तरह से शुरू ही नहीं हो पाती और अपनी अनुपस्थिति में यह हमें सिखाती है कि रंग की उपस्थिति का वास्तव में क्या अर्थ है। सबक सरल है, मेलेनिन केवल सजावट नहीं है, यह अदृश्य ढांचा दृष्टि, पहचान और स्वास्थ्य को संभव बनाता है। इसका एहसास तब होता है जब यह न हो। शरीर अपनी संरचना उस कमी से दिखाता है जो वहां नहीं है। अगले रविवार द आई स्पेक्ट्रम आर्क का समापन होगा। कलर ब्लाइंडनेस जो टेट्राक्रोमेसी का विपरीत है, एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेंस पैटर्न जो हर 12 में से एक पुरुष को प्रभावित करता है, और कलर ब्लाइंडनेस इस बारे में क्या खुलासा करती है कि हम में से हर कोई जिसे सही देखने का मान लेता है वह असल में क्या है।